इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस सुपर कनेक्टेड, डिजिटल और हर पल कुछ नया कंज्यूम करने वाली दुनिया में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम विकल्पों के एक अंतहीन समंदर में डूबते जा रहे हैं? सच में, हर पल हमारे पास चुनने के लिए इतना कुछ होता है कि मन भटक ही जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी इस एकदम मॉडर्न समस्या का सटीक समाधान सदियों पुराने ज्ञान में छिपा हो? तो चलिए आज इसी गहराई में उतरते हैं। हम आचार्य उमा स्वामी के प्राचीन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र से कुछ ऐसे सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत है गुणव्रत, जो हमारे जीवन में एक प्राचीन दिशा सूचक या कंपास की तरह काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की हमारी ये चर्चा किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हम मुख्य रूप से 3 गुणव्रतों को समझेंगे। पहले हम इन 3 व्रतों का एक परिचय लेंगे, उसके बाद दिग्व्रत, फिर देशव्रत और उसके बाद अनर्थ दंड व्रत पर बात करेंगे। अंत में हम देखेंगे कि इस प्राचीन ज्ञान को हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 3 व्रतों का परिचय, जो असल में हमारे मन के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह है। स्रोत सामग्री इन व्रतों को किसी सजा या पाबंदी की तरह पेश नहीं करती है, बल्कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इन्हें कषाय यानी हमारे भीतर के जुनून, गुस्से या लालच को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझते हैं, कल्पना कीजिए कि एक बस पहाड़ी घुमावदार रास्तों से गुजर रही है। बस के ठीक नीचे एक गहरी खाई है जिसे देखकर किसी को भी चक्कर आ सकता है। अब जो लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं, वो खिड़की से बाहर के नज़ारों का मजा ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर दिल के हैं, उनके लिए ड्राइवर खिड़कियों पर पर्दे लगा देता है ना? बस ये व्रत उन्हीं पर्दों की तरह काम करते हैं। ये हमारे मन को सांसारिक वासनाओं की खाई देखकर विचलित होने से बचाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, दिग्व्रत यानी दिशाओं की सीमा तय करना, जो हमारे जीवन की व्यापक सीमाएं निर्धारित करता है। दिग्व्रत का सीधा सा मतलब है दुनिया की 6 दिशाओं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे में अपनी भौगोलिक सीमाओं को जीवन भर के लिए तय कर लेना, ताकि इंसान का लालच और उसका भटकना दोनों कम हो सकें। प्राचीन ग्रंथों में 5 ऐसे तरीकों का जिक्र है जिनसे अनजाने में या जानबूझकर इन सीमाओं को तोड़ा जा सकता है। इन्हें अतिचार कहते हैं। इसमें ऊपर की ओर सीमा लांघना, नीचे की ओर सीमा लांघना, समान दिशाओं में आगे बढ़ना, लालच में आकर अपनी तय सीमा को बढ़ा लेना और यहाँ तक कि अपनी तय की गई सीमा को ही भूल जाना शामिल है। और यहीं पर यह विषय बेहद दिलचस्प हो जाता है। जरा इन प्राचीन विचारों की आधुनिक दुनिया से तुलना करके देखिए। ऊर्ध्वाती क्रम यानी ऊपर की सीमा लांघने का सीधा संबंध आज की हाई एल्टीट्यूड कमर्शियल फ्लाइट से जोड़ा जा सकता है। अधोगति क्रम आज की पनडुब्बियों या अंडरग्राउंड सुरंगों के बिल्कुल समान है। और क्षेत्र वृद्धि, ये तो सीधे सीधे उस लालच को दर्शाता है जहां हम ज्यादा मुनाफे के लिए अपने व्यापार की सीमाओं को एक शहर से दूसरे शहर तक धकेलते चले जाते हैं। ये समानताएं वाकई हैरान करने वाली हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत अहम पेंच है, इरादा। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यापार या लालच के लिए अपनी तय सीमा को पार करना व्रत का उल्लंघन है। लेकिन अगर कोई किसी धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक भक्ति के लिए अपनी सीमा से बाहर जाता है तो उसे व्रत भंग नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये नियम मुख्य रूप से हमारे भीतर के सांसारिक लालच पर लगाम कसने के लिए बनाया गया है। चलिए अब तीसरे भाग यानी देश व्रत की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी दैनिक जीवन की सूक्ष्म या माइक्रो सीमाओं के बारे में है। देश व्रत का मतलब है दिग्व्रत की उन बड़ी भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने लिए एक छोटा और अस्थायी दायरा बनाना। उदाहरण के लिए ये तय करना कि आज रात मैं सिर्फ इसी एक कमरे में रहूंगा। बिल्कुल दिग्व्रत की तरह ही देशव्रत के भी 5 अतिचार हैं। ये अतिचार उन बहुत ही सूक्ष्म तरीकों को दर्शाते हैं जिनसे हम शारीरिक रूप से अपनी तय सीमा के अंदर होते हुए भी बाहरी दुनिया के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं। प्राचीन जुगत और आज की तकनीक के बीच की ये समानता सच में हैरान कर देने वाली है। प्राचीन काल में एक अतिचार था पुद्गल क्षेप। इसका मतलब था अपनी सीमा के अंदर बैठकर किसी सेवक का ध्यान खींचने के लिए बाहर कंकड़ फेंकना। अब सोचिए, आज इसका आधुनिक रूप क्या है? जी हाँ, किसी को डिजिटल नोटिफिकेशन भेजना या बजर दबाना। शारीरिक रूप से इंसान अपने कमरे में ही है, लेकिन तकनीकी रूप से उसने अपनी सीमा पार कर ली है। यही बात आनियन पर भी लागू होती है, जिसका मतलब था
अपनी सीमा के बाहर से चीजें मंगवाना। आज हमारी ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल यही तो कर रही है। और शब्दानुपात, जहां पहले के समय में खांसकर या ताली बजाकर आवाज के जरिए इशारा किया जाता था, आज उसकी जगह सीसीटीवी माइक, इंटरकॉम या मोबाइल फोन ने ले ली है। ये बहुत ही बारीकी से समझाता है कि कैसे हमारी आधुनिक सुविधाएं बिना कोई आवाज किए हमारी व्यक्तिगत सीमाओं को भेद देती हैं। अब बात करते हैं चौथे भाग की, अनर्थदंड व्रत, यानी व्यर्थ के पापों से बचना और अपने कार्यों व शब्दों की रक्षा करना। आज के युग में ये व्रत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये उन उद्देश्यहीन कार्यों पर रोक लगाता है जिनसे हमें कोई वास्तविक लाभ तो नहीं मिलता, उल्टे वे केवल नकारात्मक कर्म ही बांधते हैं। इन व्यर्थ के पापों के 5 अतिचारों में सबसे पहला है कंदर्प। इसका अर्थ है अशिष्ट भाषा या अपशब्दों का इस्तेमाल करना, जो सीधे तौर पर व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से नीचे गिराता है। इसमें बिना बात की बकवास करना, बिना सोचे समझे काम करना और संसाधनों की बेवजह बर्बादी करना भी शामिल है। इस विचार को गहराई से समझने के लिए स्रोत में एक बड़ी ही मजेदार कहानी दी गई है। जरा सोचिए, एक राजगुरु राजा के दरबार में मछली पकड़ने का जाल लेकर क्यों जाएगा? हुआ यूं कि एक राजा था जिसे जुआ खेलने की बुरी लत थी। जुआरियों के बीच एक शब्द बहुत चलता था, नष्ट। राजा ने भी इस स्लैंग को अपनी आम बोलचाल में शामिल कर लिया। एक दिन उसने गलती से अपने राजगुरु को भी नष्ट कहकर बुला लिया। बस फिर क्या था, अगले दिन राजगुरु दरबार में अपने कंधे पर एक बड़ा सा मछली पकड़ने का जाल लेकर पहुंच गए। राजा उन्हें इस रूप में देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने पूछा कि एक साधु जाल लेकर क्यों आया है? तब गुरु ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं शिकार भी करता हूँ, शराब भी पीता हूँ और जुआ भी खेलता हूँ। जब राजा स्तब्ध रह गया, तब गुरु ने असली बात समझाई। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जुआरियों और पापियों के शब्दों का लापरवाही से उपयोग करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो उनके भ्रष्ट कार्यों और उस माहौल में भी शामिल है। यह कहानी बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि हमारी भाषा ही हमारे चरित्र का असली आईना होती है। इसी अनर्थदंड व्रत के तहत मौखर्य और असमीक्षाधिकरण भी आते हैं। स्रोत इन्हें आधुनिक महामारियों का नाम देता है। घंटों तक फोन पर गपशप करना जिसका कोई सिर पैर ना हो, या बिना किसी काम के किसी दूर शहर तक केवल आवारागर्दी करने चले जाना और वहां से एक छोटी सी पेंसिल तक न खरीदना, ये सब उद्देश्यहीन क्रियाएं हैं जो कुछ नहीं करती, बस हमारा कीमती समय और ऊर्जा सोख लेती हैं। और फिर आता है उपभोग, परिभोग, अनर्थक, यानी संसाधनों की बेवजह बर्बादी। इसे एक ऐसे उदाहरण से समझाया गया है जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पानी की मोटर चालू की और पूरी टंकी ऊपर तक भर दी, लेकिन नहाने के लिए आपने केवल 1 बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया। बाकी का पानी क्या हुआ? वो बस बिना सोचे समझे बहा दिया गया, क्योंकि ऐसा करना सुविधाजनक था। ये है हमारे आधुनिक स्वचालन या ऑटोमेशन के कारण होने वाली विचारहीन बर्बादी का एक जीता जागता उदाहरण। संसाधनों के प्रति जागरूक रहने की इस बात को महात्मा गांधी के एक ऐतिहासिक किस्से से बखूबी समझा जा सकता है। जब एक बार उनसे पूछा गया कि वे इतने कम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति की बड़ी सी पगड़ी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि उस एक पगड़ी में इतना कपड़ा है जिससे 50 टोपियां बन सकती थीं और 50 लोगों के सिर ढके जा सकते थे। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही किसी और को उसकी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित कर रहे होते हैं। तो अब हम अपने आखिरी भाग पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान को आज के समय में एक दार्शनिक समाधान के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। अब कोई भी ये सोच सकता है कि इन सीमाओं या व्रतों को अपनाने का मतलब है खुद को प्राचीन नियमों की बेड़ियों में जकड़ लेना, है ना? लेकिन स्रोत बिल्कुल इसके उलट बात कहता है। ये बंधन नहीं, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता है। अपनी मर्जी से अपने लिए सीमाएं तय करके हम दरअसल उस अंतहीन उपभोक्तावाद और सिरदर्द बन चुके डिजिटल शोर को फिल्टर कर रहे होते हैं। सच कहूं तो आज के इस अव्यवस्थित माहौल में यही मन की शांति और सच्ची आज़ादी पाने का सबसे कारगर तरीका है। जाते जाते एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। आज जब हमारी जेब में रखा एक छोटा सा फोन पूरी दुनिया की दूरियां मिटा देता है, जब हर पल तकनीक हमारे मन को भटकने के लिए ललचा रही है, तो ऐसे में आत्म अनुशासन और मन की सीमाएं बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है।
इस प्राचीन ज्ञान ने हमें कंपास थमाकर दिशा तो दिखा दी है, लेकिन इस आधुनिक डिजिटल युग में उस रास्ते पर चलना पूरी तरह से हमारी अपनी जागरूकता पर निर्भर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।